श्री योगी आदित्यनाथ जी देश से मेहर बराबर दीर्घायु चढ़तियां कला बच्चे करण इसी तरह देश कौम की सेवा कर दी ताकत बच्चे करण सेवका दे सिर ते मेहर बराबर पातशाह जी हो अंग संग हो के सहायता करनी देश की सेवा करनी हिम्मत अते बल बुद्धि बख्शिश करनी अरदास बेनती पातशाह जी रहमता करनी श्री योगी आदित्यनाथ जी देश से मेहर बराबर इसी तरह चढ़ती कला रखना पातशाह जी। मैं सरदार परविंदर सिंह हूँ। परविंदर जी, अभी जैसे हम गुरुद्वारे में आए हुए हैं और आज अरदास आप करवाने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी की, आज जन्म दिवस है उनकी दीर्घायु के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज इस समय गुरुद्वारा पटेल नगर में सुखमनी साहब जी का विशेष पाठ माननीय मुख्यमंत्री जी की दीर्घायु के लिए, उनके सुखद एवं यशस्वी जीवन के लिए, वो देश की सेवा इसी प्रकार करते रहे, इस निमित्त आज कराया जा रहा है। इसके बाद सारी संगत सामूहिक रूप में अरदास करेगी और गुरु महाराज से अरदास करेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी दीर्घायु हों। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस देश को और प्रदेश को और विशेषकर सिख समाज को इतना प्रेम दिया है और सिख समाज के सम्मान के लिए इतने कार्य किए हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में और विश्व के सिख जहाँ भी मिलते हैं वो योगी आदित्यनाथ को अपने लीडर के तौर पे देखते हैं। आज उत्तर प्रदेश सुशासन आप देख लें, लॉ एंड ऑर्डर को देख लें, आज आप विकास को देख लें, अशोक लीलैंड की फैक्ट्री आपका लखनऊ में लगना, ब्रह्मोस की फैक्ट्री लगना, हरदोई में आर्म की फैक्ट्री लगना, आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत देखें पूरा जितना भी आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में हर जिले में उत्पादों को ला करके युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ी है, हम लॉ एंड ऑर्डर में भी अच्छे हुए हैं। तो कहते सर्वांगीण विकास उन्होंने करके दिया है और जिस प्रकार से करप्शन फ्री जॉब जो अवेलेबल उन्होंने युवाओं को कराई है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस निमित्त आज यहाँ पे हम लोगों ने एक अरदास का कार्यक्रम रखा है। सर, जैसे बोला जाता है कि योगी जी भेदभाव बहुत होता है उनके गवर्नमेंट में, ऐसे कई सवाल उठते हैं, पर आज हम देख रहे हैं कि आप अरदास करवा रहे हैं, अल्पसंख्यक में आप आते हैं। अभी आपने बोला कि सिखों के समाज के लिए बहुत कुछ किया गया है, तो इस पे आप क्या करेंगे? मैं बताऊं, मेरी बात को मैं किसी धर्म की भावना को आहत नहीं करना चाहता। इस मुख्यमंत्री आवास में आपने ईद की पार्टी तो देखी होगी, रोज़ा अफ्तार की पार्टी देखी, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि गुरु महाराज का प्रकाश हो रहा है, वहाँ सिख समाज का या हिंदू समाज का कोई कार्यक्रम हो रहा है। अल्पसंख्यकों में सिखों को दोयम दर्जे का समझा जाता था, जैनियों को, सिखों को, बौद्धों को सम्मान ही नहीं मिला। जो योगी जी ने देने कार्य किया, मेरे द्वारा प्रपोजल को उन्होंने स्वीकार किया और पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम वीर बाल दिवस, जिसको साहिबजादा दिवस के रूप में हम लोगों ने यहाँ शुरू किया और देखिए उसको 3 साल हमने यहाँ किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण भारत में वीर बाल दिवस के रूप में लागू किया। बहुत गौरव की बात है। मुख्यमंत्री आवास पे 26 दिसंबर को हम लोग गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करते हैं, बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज गुरुओं का इतिहास 9वीं 10वीं के पाठ्यक्रम में लाया गया है। आज गुरुद्वारों के रेनोवेशन के लिए धनराशि जारी की जा रही। तो ये इस प्रकार का डायनेमिक्स चेंज हुआ है कि आप सोच नहीं सकती हैं जो वास्तविक अल्पसंख्यक हैं उसको सम्मान कैसे दिया जाए। ये आज उसके लिए एक वास्तव में एक नज़ीर बन के पेश हुआ उत्तर प्रदेश। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः इस प्रदेश को नेतृत्व करें और आने वाले समय में देश को नेतृत्व करें। इस निमित्त आज हम लोग यहाँ अरदास कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात की जाए जो युवा हैं, जैसे अगर सिखों में भी देखा जाए युवा हैं, एक समय था कि अपने ही गुरुओं के बारे में नहीं पता था, क्योंकि कहीं ना किताबों में उनका जिक्र उतना था, ना ही कोई बताने वाला था। यही बात को कह रहा हूँ कि 7 वर्ष और 9 वर्ष की अवस्था के बाबा जुझार सिंह और बाबा फतेह सिंह, उनकी शहादत यहाँ के युवाओं को पता ही नहीं थी। चलिए सिख परिवारों को पता थी, लेकिन हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज जो हमारे और भारतीय हैं, वहाँ तक चीज़ें ही नहीं थी कि इनका क्या बहुमूल्य योगदान है, किस प्रकार से इनको दीवारों में जिंदा चिनवाया गया। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह किस प्रकार से युद्ध में शहीद हुए, गुरु गोविंद सिंह महाराज की शहादत, गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत, ये उत्तर प्रदेश, ये भारत की जो संस्कृति को संजोने का कार्य और सहेजने का कार्य किया है, ये योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। और इसलिए हम लोग अपने कृतार्थ होते हुए उनके प्रति आज अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। ये जो पाठ कराया जा रहा है या अभी जो अरदास की जाएगी, इससे क्या मैसेज आप भेजना चाहते हैं? ये जो सुखमनी साहब का पाठ है, ये 24,000 अक्षर होते हैं। इसमें गुरु अर्जुन देव महाराज का आदेश है कि 24,000 श्वास हमारे सफल होते हैं अगर हम इस पाठ को करते हैं। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी का जीवन आने वाला सफल हो, वो देश की सेवा करें, बड़े पदों पे जाएं और
जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो दीर्घायु हो, निष्कंटक उनका जीवन हो, इस निमित्त आज ये पाठ कराया जा रहा है। उसके बाद सामूहिक अरदास की जाएगी। आपका क्या नाम है? मैं राजेंद्र सिंह बग्गा हूँ। अंकल, क्या लगता है आज अरदास हम देख रहे हैं करवाई जा रही है, पाठ अभी चल ही रहा है और आज योगी जी का जन्म दिवस है, तो दीर्घायु के लिए सिख समाज की तरफ से करवाया जा रहा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सिखों का जुड़ाव है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से। खाली लखनऊ नहीं, यूपी नहीं, पूरे वर्ल्ड का सिख योगी जी को जानता है। सिख धर्म की बढ़ोतरी के लिए, समाज की बढ़ोतरी के लिए, हमारे गुरुओं के आदर सम्मान में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी है। गुरुद्वारों में कीर्तन में भाग लेना, अपने घर पे पाठ कराना, लंगर कराना, हमारे गुरुओं को याद करना, हमारे जो साहबजादों के बच्चे थे, जीवनी थी, उसको पाठ्यक्रम में शामिल कराना, ये कभी नहीं हुआ। हमारे बच्चों को नहीं पता था, हिंदू समाज के लोगों को नहीं पता था कि सिख समाज के लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी है, जनेऊ की रक्षा के लिए हमारे गुरुओं ने बलिदान किया है। ये जानकारी हिंदुओं में अभाव थी, जो अब जानकारी हिंदुओं में भी बढ़ी है, जिससे हमारी शोभा और बढ़ी है समाज में। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे 27 का भी चुनाव करीब में, पर सवाल बहुत उठते हैं कि इस सरकार में जो 9 साल का कार्यकाल रहा है योगी जी का, उसमें भेदभाव बहुत होता है, जातिवाद बहुत होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सरकार बगैर जाति भाव के काम कर रही है। मेरे सामने 2-4 उदाहरण है कि जो हमारे स्टाफ थे, कोई वर्मा था, कोई यादव था, उनको इलाज में पैसे आराम से इजीली मिले। अगर 2 लाख का एस्टीमेट था, उनको 1.5 लाख मिला, लेकिन पैसा मिला, कोई भेदभाव नहीं हुआ। नौकरियां भी बगैर पैसे के मिली हैं, मतलब बड़े बड़े पदों में जो 1 रुपया नहीं दिया गया, उनको पद मिले हैं कि जो हमारे यहाँ 15,000 की नौकरी कर रहे थे, उनकी 30-35 हज़ार में नौकरी लगी। तो उन्होंने बताया कि भैया हमने फार्म भरा था और हमारा नाम आ गया। तो ये बड़ी खुशी की बात है। पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था, मोल भाव होता था, पैसे लोग लेते थे, खुलेआम छूट होती थी कि बगैर पैसे कुछ होता ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है, पूरा हर एक को नौकरी मिल रही है, कोई भी समाज से हो। 27 में क्या लगता है कि फिर से बाबा जी आएंगे? बाबा जी पूर्ण मोहम्मद से आएंगे और 300 सीटें प्लस जाएंगी, इस बात की गारंटी है। सिख आने वाले टाइम पे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे वो। सिख समाज पूरा उनके साथ में है। पूरा सिख, पंजाबी, सिंधी समाज पूरा एक है। योगी जी का आज जन्मदिन है, तो सिख समाज की तरफ से उनके दीर्घायु के लिए इतना बड़ा आयोजन किया गया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले मेरे को सूचना मिली थी, परविंदर सिंह जी अल्पसंख्यक अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि आज सम्मानित जो हमारे आदित्यनाथ योगी हैं, उनका जन्मदिन है। ये सुन के बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं उनसे 2-3 बार घर पे भी जाके मिल चुका हूँ, उनको भेंट भी दिया था। उनका जन्मदिन था, मैं एक बार उनको कृपान भी भेंट करके आया हूँ। तो आज मैं सबसे पहले श्री आदित्यनाथ योगी जी को बहुत बधाई देता हूँ। आज परविंदर सिंह ने खास प्रोग्राम रखा है। आप सुन रहे हैं, श्री सुखमनी साहब का पाठ भी चल रहा है, संगत सुखमनी साहब जी का पाठ भी कर रही है अंदर, और ठीक 7:30 बजे समाप्ति होगी। उसके बाद अरदास होगी श्री आदित्यनाथ योगी के जन्मदिन की। मैं यही अरदास करूँगा कि ईश्वर परमात्मा वाहिगुरु उनको दीर्घायु तंदुरुस्तियाँ बख्शिश करे, और इसी तरह जिस तरह से वो सेवा करें, इसी तरह सेवा करते रहें। जो हम देख रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश को कैसे बदल रहे हैं, माफियों को कैसे झकोल के गिरा रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ये आदित्यनाथ योगी बहुत अच्छा करें, बहुत मतलब जो मैं पापी कहूँगा इसके लिए, कि जो इतना खून खराबा करते हैं, चलते राह पे चाकुओं से मारते हैं लोगों को, उनके खिलाफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद करूंगा। आगे के लिए ये भी सारी सिख संगत उनका बहुत धन्यवाद करती है और इसी तरह करती रहेगी। मैं अब अंदर जा रहा हूँ अरदास करने के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में मैं इतनी बात कर सकता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, आप ही के सामने जो गुरुद्वारा है, वहाँ पे अरदास की जा रही है और पाठ हो रहा है। कैसा लग रहा है अंकल? आज योगी जी का जन्म दिवस है, तो उन्हीं की दीर्घायु के लिए सिख समाज की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, योगी जी जो हैं, वैसे तो पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। आज हमारी बहनें बेटियां सब सुरक्षित हैं, अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। ख़ास तौर से उनका जो सिख धर्म के लिए है, हमें बड़ा गर्व है उन पर। आप यूँ समझिए कि हम लोगों से ज़्यादा उनको नॉलेज है सिख धर्म के बारे में। 3 बार जो है गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी अपने सिर पे लेकर के उन्होंने अपने वहाँ निवास पे जो है प्रोग्राम करवाए हैं। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है योगी जी का, और हम लोग बहुत खुश हैं आज उनका जन्मदिन है। वो स्वस्थ रहें,
और इसी तरीके से जो है सेवा करते रहे जनता की। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अरदास के और पाठ के साथ साथ में आज क्योंकि पर्यावरण दिवस है तो पौधे भी लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके जन्म दिवस को भी देखते हुए पौधे लगाए गए हैं, तो इसके बारे में आप क्या देखिए, पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है ना। इससे जो है पर्यावरण जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, तो अच्छी बात है ये। अच्छा, 27 में क्या हम कह सकते हैं कि जो सिख समाज है हमारा वो पूरा योगी जी के सपोर्ट में है? निश्चित तौर पर पूरा सिख समाज उनके साथ है और भारी मतों से वो विजयी होंगे पुनः। सरला तनवानी। आंटी, कैसा लग रहा है? अभी अंदर अरदास हुई है योगी जी के लिए, पाठ बहुत भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। योगी जी हमारे देश के बहुत ही अच्छे नेता हैं। उन्होंने बहुत देश के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है। हम लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मानते हैं। वो उनकी जितनी तारीफ़ करें वो बहुत कम है। शायद मुझे वो शब्द नहीं है उनको बोलने के लिए कि वो कितने अच्छे नेता हैं, कितना देश के लिए, सबके लिए, खासकर सिखों के लिए इतना किया है कि बस बहुत ही अच्छा किया है। अच्छा आंटी, अगर बात की जाए, जैसे पहले भी सरकारें रही हैं पर महिलाओं की सुरक्षा का जो टॉपिक होता है वो सबसे ऊपर आता है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। तो आपको लगता है योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं? बहुत करती है महसूस, उन्होंने बहुत महसूस किया है औरतों ने। और बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है और वो आगे करते भी रहेंगे। ये हम गॉड से, भगवान से, गुरु नानक से प्रेयर करेंगे कि गुरु नानक के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, देश के लिए, औरतों के लिए, समाज के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मतलब जो भी कहा जाए उनके लिए बहुत ही कम शब्द हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है। योगी जी हमारे देश के बहुत बहुत अच्छे नेता हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह मल्होत्रा है, मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। मैं अक्सर यहाँ पटेल नगर गुरुद्वारे में आता रहता हूँ। आज सिख समाज की तरफ से मानयोग आदित्यनाथ योगी जी का जन्म बहुत ही उत्साह से मनाया जा रहा है। अतः सिख संगत बहुत उत्साहित है कि माननीय योगी जी की लंबी उम्र की कामना करते हैं कि उनकी छत्र छाया में हम लोग आगे बढ़ते रहें। और जो सिख समुदाय से उनका प्रेम है, सिख समुदाय के साथ जो करते हैं वो सिख समुदाय उनको भुला नहीं सकता है। इसलिए हम लोग सब चाहते हैं कि उनकी दीर्घ आयु हम लोग कामना करते हैं कि भगवान उनको लंबी उम्र दे। धन्यवाद। मेरा नाम रणबीर सिंह है जी, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। रणवीर जी, कैसा लग रहा है? अरदास कराई गई है, पाठ भी हुआ है, मुख्यमंत्री जी का आज जन्म दिवस था तो उन्हीं की दीर्घायु के लिए सिख समाज की तरफ से ये करवाया गया था। आपको कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा दिन है। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का जन्म दिवस है। ये पूरा सिख समाज नहीं, पूरा भारतवर्ष मना रहा है। मुख्यमंत्री जी ना केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि ये पूरे भारतवासियों के हृदय में रहते हैं। उनका नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश ने प्रगति की है और सिख समाज क्या सनातन ने जो आगे चीज़ें बढ़ी हैं वो केवल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। भगवान श्री राम मंदिर के देख लीजिए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो 500 सालों से सनातन और सिख समाज संघर्ष कर रहा था, वो चीज़ें उन्होंने ला के प्रदेशवासियों को दी हैं। हमारी शुभकामनाएं ना केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ में नहीं है, हम उनको आने वाले टाइम में पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व देखने के लिए काम करने की अरदास करते हैं। उस वाहिगुरु के आगे ये अरदास भी करते हैं उनको लंबी उम्र और ऊंचे पद पे वो जाएं। अच्छा, जैसे एक बोला जाता है, विपक्ष की तरफ से बहुत सवाल उठते हैं कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए कुछ कार्य नहीं किया जाता है सरकार में, पर हम देख रहे हैं ऐसे जो आयोजन होते कहीं ना कहीं करारा जवाब भी दे रही है कि नहीं, इस गवर्नमेंट में काम सबके लिए हो रहा है, बराबरी से हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक कहावत बहुत पुरानी है, जब हाथी चलता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। इसी तरह विपक्ष का भी काम रहा है। इतने अच्छे कार्य हुए हैं जो आने वाले टाइमों में कभी कतई हो नहीं पाए हैं, वो सनातन सिख समाज और अल्पसंख्यकों के लिए हुए हैं, जो आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो सपा की सरकार हमने देखी है, चाहे और भी सरकारें हमने देखी हैं, ऐसा कुछ भी कहीं पर भी नहीं हुआ। जो हमने मौजूदा भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार में जो कार्य देखे हैं वो आज तक हमने कभी नहीं देखे।